यानी ग्रंथ सूची पुस्तकालय, बिब्लियोग्राफी का बोलता है ग्रंथ सूची, या पुस्तकालय लगा दीजिए तो बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची पुस्तकालय। बिब्लियोग्राफी देख रहे हैं, ग्रीक भाषा के बिब्लियोन से बना, बिब्लियोन BIBLION बिब्लियोन से बना है, बिब्लियोन से बना है। और ग्रीक भाषा आदमी कैसे बच्चा गिर जाता है, बहुत से बच्चा गिर जाता है, तो बिब्लियो और ग्रंथ सूची, ग से ग्रंथ सूची और ग से ग्रीक भाषा सेट कर लीजिए ना। ग से ग्रंथ सूची पुस्तकालय, ग से ग्रीक, ऐसे ग्रह है, ये ग्रंथ है, ये ग्रीक भाषा से बनल है, बिब्लियोन से बना। बिब्लियोन का अर्थ क्या होता है? अर्थ बुक एंड ग्राफियन। बुक एंड ग्राफियन मैंने पुस्तक के बारे में लेखन, पुस्तकों के बारे में लेखन होता है। पूछेगा बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची किससे बना है? ग्रीक भाषा है। जिस ग्रीक भाषा कौन सा? बिब्लियोन से। बिब्लियोन का अर्थ है पुस्तकों के बारे में लेखन, कोई भी पुस्तक है उसके पुस्तक के बारे में लेखन का पता करना। बिब्लियोग्राफी जो है यानी ग्रंथ सूची जो है पुस्तकालय, और पुस्तकों का सही वर्णन करने की कला और विज्ञान है, दोनों है। माने पुस्तक रहेगा उसका सही वर्णन कर देता है, और सही वर्णन करने की कला भी है ग्रंथ सूची में, बिब्लियोग्राफी में, और विज्ञान में बिब्लियोग्राफी, दोनों है। तो पूछेगा बिब्लियोग्राफी क्या है? कला और विज्ञान दोनों है, कला भी है और विज्ञान भी है। बिब्लियोग्राफी पुस्तकों का और मानचित्र दोनों की सूची तैयार करता है। ऐसा कौन बोला था? थॉमसन बोला था। थॉमसन बोला कि बिब्लियोग्राफी जो है ग्रंथ सूची पुस्तकालय वो पुस्तकों के भी सूची तैयार करता है, पुस्तक मानचित्र पुस्तक मानचित्र के दोनों का सूची तैयार करता है, ऐसा थॉमसन बोलता है। फिर ठीक है, पुस्तक का मानचित्र का सूची तैयार करता थॉमसन बोलता है, थॉमसन। लेकिन मानव संचार बिब्लियोग्राफी का है, मानव संचार अभिलेखों की व्यवस्थित सूची बनाता है, ऐसा VW क्लॉप बोलता है, क्लॉप या फ्लॉप जो भी कहिए। बिब्लियोग्राफी क्या है? मानव संचार, मानव के संचार अभिलेखों की व्यवस्थित, मानव संचार अभिलेखों की व्यवस्थित सूची बनाता है, उसे VW क्लॉप या फ्लॉप बोलते हैं। ये बात बोला था BW क्लॉप कि बिब्लियोग्राफी जो है मानव संचार अभिलेखों की व्यवस्थित सूची तैयार करता है। इसका सूची तो मानव संचार का अभिलेख होता है, उसकी सूची तैयार करता है बिब्लियोग्राफी। कौन बात बोलता है? BW क्लॉप बोलता है, मानव संचार अभिलेखों की व्यवस्थित सूची बनाता है। ये ग्रंथ सूची पुस्तकालय, इसी के बारे में तो पढ़े थे, ग्रंथ सूची पुस्तकालय। यह कैटलॉगी से भिन्न है। कैसे? कैटलॉगी है से कोई विशेष पुस्तकालय है ना, वस्तु मैंने कैटलॉगी में कोई खास पुस्तकालय का नाम आता है, खास ग्रंथ का नाम आता है, जबकि ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी जो है सभी ग्रंथों का नाम आता है, सभी इसमें हटा दिया जाता है। वही पूछ रहा। ऐसे रंगनाथन बोले थे, क्या बोले थे? रंगनाथन का द्वारा एक कथन देख रहे हैं, ठीक ना। रंगनाथन बोलते हैं कि बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची पुस्तकालय जो है कैटलॉगी से भिन्न है। कैसे? क्योंकि इसमें कैटलॉगी में विशेष पुस्तकालय में वास्तव में पाई जाने वाली, वो विशेष पुस्तकालय में वास्तव में पाई जाने वाली वस्तु के बजाय सभी प्रासंगिक प्रकाशन शामिल आते हैं। कह रहा है कि कैटलॉगी में ऐसे विशेष पुस्तकालय में पाई जाने वाली वस्तु आता है। कैटलॉगी में क्या आता है? कोई विशेष पुस्तकालय होता है, ये विशेष पुस्तकालय में वस्तु आता है, यही वस्तु पाया जाता है। जबकि बिब्लियोग्राफी में सभी प्रासंगिक प्रकाशन शामिल होता है, जितना सभी प्रकार का प्रासंगिक प्रकाशन होता है सब बिब्लियोग्राफी में आता है। हालांकि इसे दोनों भिन्न है कैटलॉगी बिब्लियोग्राफी में। हालांकि कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालय की सूची और राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के रूप में काम करता है। बिब्लियोग्राफी क्या है? कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालय की सूची तैयार करता है ना, पुस्तकालय की सूची तैयार, और राष्ट्रीय ग्रंथ पुस्तकालय की सूची, और राष्ट्रीय ग्रंथ
सूची दोनों का, पुस्तकालय और ग्रंथ, पुस्तकालय ग्रंथ और दोनों राष्ट्रीय पुस्तकालय का हो या राष्ट्रीय ग्रंथ रहो, दोनों का सूची के रूप में काम करता है बिब्लियोग्राफी, क्योंकि उनमें अधिकतर देखा जाए लगभग अपने देश के सभी प्रकाशन शामिल होता है। अपने देश का सभी प्रकाशन जितना सब रहता है बिब्लियोग्राफी में, ऐसा रंगनाथन बोलते हैं। तो रंगनाथन के द्वारा पूछा गया ग्रंथ सूची पुस्तकालय क्या है, तो कैटलॉगी से भिन्न। कैसे? क्योंकि इसमें कैटलॉगी से इसलिए भिन्न है बिब्लियोग्राफी, क्योंकि बिब्लियोग्राफी है ना कैटलॉगी से इसलिए है कि विशेष पुस्तकालय में वास्तव में पाई जाने वाली वस्तु के बजाय कैटलॉगी में है विशेष पुस्तकालय में पाई जाने वाला वस्तु रहता है। हालांकि बिब्लियोग्राफी बोलता है कि सभी प्रासंगिक प्रकाशन शामिल होता है, सभी प्रकार के प्रासंगिक प्रकाशन शामिल होता है, क्योंकि कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालय और राष्ट्रीय ग्रंथ, पुस्तकालय और राष्ट्रीय ग्रंथ दोनों सूची के रूप में काम करती है। जो सूची के रूप में काम करता है कौन? पुस्तकालय ग्रंथ, क्योंकि उनमें अधिकतर अपने देश के सभी प्रकाशन शामिल होता है, अपने देश के सभी प्रकाशन शामिल होता है। तो रंगनाथन जी बोलते हैं ऐसा बात बिब्लियोग्राफी के बारे में। बिब्लियोग्राफी में अपने देश के सभी प्रकाशन शामिल होता है और पुस्तकालय और ग्रंथ की सूची भी शामिल होता है और अपने देश के सभी प्रकाशन भी शामिल होता है बिब्लियोग्राफी में। इसलिए रंगनाथन जी ऐसा बात बोले। बिब्लियोग्राफी के लिए बिब्लियोग्राफी को तैयार करने वाला प्रथम प्रयास कौन किया था? बिब्लियोग्राफी के लिए तैयार करने वाला प्रथम प्रयास, तो बिब्लियोग्राफी को तैयार करने वाला, बिब्लियोग्राफी लगा दो यहाँ। बिब्लियोग्राफी को तैयार करने वाला प्रथम प्रयास 1545 में प्रथम प्रयास हो गया था। 1545 में क्या थे है ना, बिब्लियोग्राफी को तैयार करने वाला ग्रंथ सूची पुस्तकालय को तैयार करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो तैयार करने वाला बिब्लियोग्राफी को तैयार करने वाला प्रथम प्रयास 1545 में किया था ग्रंथ सूची का पुस्तकालय का प्रथम प्रयास। तो 1545 में कौन किया था? वही जो बिब्लियोग्राफी के बाप है कोनार्ड ग्रेसन ने किया था। कोनार्ड ग्रेसन ने कहा कि हम पहला तो बिब्लियोग्राफी का प्रयास किए थे बनाने में 1545 में, और इसलिए पिता होते हम कोनार्ड ग्रेसन ने बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची पुस्तकालय के पिता हो जाते हैं, ग्रंथ सूची के पिता, और साथ में ज्यूरिख के चिकित्सक में डॉक्टर भी थे, चिकित्सक में डॉक्टर कोनार्ड कौन था? कोनार्ड ग्रेसन ने ग्रंथ बिब्लियोग्राफी सूची के पिता भी हैं और ज्यूरिख के चिकित्सक भी थे, जिन्होंने कोनार्ड ग्रेसन ने दुनिया भर के विद्वानों के प्रकाशनों की एक सूची तैयार की और उसको नाम रखा बिब्लियोथेका यूनिवर्सालिज। पूछेगा बिब्लियोग्राफी को प्रथम तैयार करने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम प्रयास कौन किया था? तैयार तो हुआ था 1545 में। कौन किया था 1545 में? कोनार्ड गेस्नर ने किया था। कोनार्ड गेस्नर है, इसलिए कोनार्ड गेस्नर को पिता कहते हैं। बिब्लियोग्राफी बने ग्रंथ सूची के पिता और ज्यूरिख के चिकित्सक थे। कोनार्ड ग्रेसन ने दुनिया भर के विद्वानों के प्रकाशन को एक सूची तैयार किया। दुनिया भर में जितना विद्वान था, कौन कौन बुक का प्रकाशन किया, उस सभी का दुनिया भर के विद्वानों के प्रकाशनों के एक सूची तैयार करता है और उसका नाम रखता है ना, एक सूची तैयार करता है ना, सूची तैयार करता पूरा दुनिया भर के विद्वानों के प्रकाशन की एक सूची तैयार कर। दुनिया भर के जितना विद्वान था और विद्वान के प्रकाशन कौन सा बुक लिखा है, सभी प्रकाशन का सूची तैयार करता है। दुनिया भर के विद्वानों के प्रकाशनों की एक सूची तैयार की जाती है। उस सूची का नाम रहता है, इसमें जो सूची तैयार हो गया दुनिया भर के विद्वानों के प्रकाशन की सूची है, इस सूची का नाम दे दिया गया बिब्लियो न है, इसलिए बिब्लियो के पिता है, इसलिए बिब्लियोथेका यूनिवर्सालिज नाम है। तो क्या कहते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, मिला देते हैं। बिब्लियोग्राफी ग्रीक भाषा ग से ग्रंथ सूची, ग से ग्रंथ, ग्रीक भाषा बिब्लियोन से बना, बुक एंड ग्राफियन यानी कि पुस्तक के बारे में लेखन है।
पुस्तक के बारे में लेखन अर्थ होता है बिब्लियन का। बिब्लियन पुस्तकों का, किताबों का सही वर्णन करता है। पुस्तक जो है, पुस्तकों का सही वर्णन करने वाला कला है, विज्ञान है बिब्लियन। बिब्लियन जो है पुस्तकों को सही वर्णन करके बताता है। अब जब सही वर्णन करके बताता है इसलिए बिब्लियोग्राफी कला और विज्ञान दोनों आता है, कला विज्ञान, क्योंकि पुस्तकों को सही वर्णन कर बताता है। जब पुस्तक का सही वर्णन करता है, सही वर्णन करने की कला और विज्ञान है ग्रंथ है सूची में। पुस्तकों का सही वर्णन करने की कला और विज्ञान दोनों है बिब्लियोग्राफी में। यही पुस्तक का मानचित्र इटिस की सूचना तैयार करना ही थॉमसन है। बिब्लियोग्राफी बोलता है कि हम तो पुस्तकों का सही वर्णन कर ही देते हैं, इसे सही वर्णन करते हैं, इसलिए बिब्लियोग्राफी के पास कला और विज्ञान का क्षेत्र है। लेकिन पुस्तक का मानचित्र, दो चीज़, पुस्तक भी मानचित्र की सूचना तैयार करता है कौन? बिब्लियोग्राफी जो है पुस्तक मानचित्र की सूचना तैयार करता है, ऐसा थॉमसन बोलता है। थॉमसन बोलता है कि जानते हैं तो का बिब्लियोग्राफी जब पुस्तकों का भी सूची तैयार करता है और मानचित्र का भी, इसे थॉमसन बोलता है। बिब्लियोग्राफी मानव संचार अभिलेखों की व्यवस्थित सूची बनाता है, V.W. क्लार्क बोलता है। ये भी सूची तैयार करता है, फिर व्यवस्थित सूची तैयार करता है। फर्क है कि यह पुस्तक मानचित्र की सूची तैयार करता है, यह पुस्तक मानचित्र मानव के संचार अभिलेख जो होता है आदमी वाला, वही मानव संचार अभिलेखों की व्यवस्थित सूची बनाता है V.W. क्लार्क ने। ग्रंथ सूची पुस्तकालय जो बिब्लियोग्राफी है वो कैटलॉग से भिन्न है। क्योंकि इसमें विशेष पुस्तकालय में वास्तव में पाई जाने वाली वस्तु के बजाय सभी प्रासंगिक प्रकाशन शामिल होता है बिब्लियोग्राफी में। हालांकि कुछ राष्ट्रीय विद्युत पुस्तकालय है और राष्ट्रीय ग्रंथ है पुस्तकालय या ग्रंथ सूची के रूप में काम करता है बिब्लियोग्राफी। उनमें लगभग आमतौर पर अपने ही देश के सभी प्रकाशन शामिल आ जाता है बिब्लियोग्राफी में, ऐसा रंगनाथन जी बोलते हैं। रंगनाथन जी भी बोलते हैं कि बिब्लियोग्राफी को यानी ग्रंथ सूची पुस्तकालय को तैयार करने वाला व्यक्ति था, प्रथम प्रयास किए थे, है ना। ग्रंथ सूची को बिब्लियोग्राफी को तैयार करने वाला प्रथम प्रयास कौन किए थे? ग्रंथ सूची को तैयार करने वाला प्रथम प्रयास 1545 में होता है। ग्रंथ सूची को सुधारने का प्रयास 1545 में कोनार्ड गेस्नर ने बोला था, जो पिता है ग्रंथ सूची के पिता भी है, ज्यूरिख चिकित्सक भी थे, डॉक्टर भी थे ज्यूरिख के। दुनिया भर के विद्वानों के प्रकाशनों की एक सूची तैयार करता है। सूची तो देखिए, सूची तैयार करता है। उस सूची का नाम दे दिया जाता है बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस। कैटलॉगी ऑफ द बुक इन द 15th सेंचुरी, ये बुक का नाम है ना, कौन सा सेंचुरी? 15th सेंचुरी। कैटालॉगी या कैटालॉगस ऑफ द बुक इन द 15th सेंचुरी का पहला डिस्क्रिप्टिव मैंने विवरणात्मक बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची है। पहला विवरणात्मक ग्रंथ सूची कौन है? तो कैटलॉगी ऑफ द बुक इन द 15th सेंचुरी, है ना। जहाँ 15th सेंचुरी लग जाएगा कैटलॉगी के, तो बताना है कि पहला डिस्क्रिप्टिव मैंने पहला विवरणात्मक ग्रंथ सूची है, पहला डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी का ही है या पहला विवरणात्मक ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशन होता है ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रकाशन, और भी प्रथम प्रकाशन ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा होता है ना। 15th सेंचुरी का ब्रिटिश म्यूजियम 1908 में होता है, 1908 में। इसमें प्रत्येक दस्तावेज के जितना दस्तावेज है वो सभी प्रत्येक दस्तावेज के सभी संबंधित ग्रंथ सूची तत्वों को, जितना ग्रंथ सूची तत्व है ना, बिब्लियोग्राफी के जितना तत्व है, एलिमेंट है, सभी को पूर्व निर्धारित क्रम में, कैसा? तो पूर्व
निर्धारित क्रम में दर्ज किया गया था। तो क्या होता है? कैटलॉगी ऑफ द बुक इन द 15th सेंचुरी। पहला डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी है, यानी कि पहला विवरणात्मक ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशन पूछेगा तो ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा 1908 में हुआ था। 1908 में प्रत्येक दस्तावेज के जितना दस्तावेज है सभी संबंधित दस्तावेज से संबंधित जो भी दस्तावेज ग्रंथ सूची है, दस्तावेज से संबंधित जो भी ग्रंथ सूची होता है, वो ग्रंथ सूची को तत्वों को पूर्व निर्धारित क्रम में दर्ज किया जाता है ना। दस्तावेज के से संबंधित जो भी ग्रंथ सूची रहेगा, बिब्लियोग्राफी रहेगा, उसका पूर्व निर्धारित क्रम में सजा दिया जाता है, दर्ज किया जाता है। जैसे इसी में रहता लिखा। अगला है शेक्सपियर फोलियोस एंड काटोस। इतना ही सवाल पूछेगा कि शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर फोलियोस काटोस क्या है। तो एक ये भी बिब्लियोग्राफी है, और भी कैसा? शाब्दिक टेक्सटुअल बिब्लियोग्राफी है। तो शेक्सपियर फोलियोस एंड काटोक्स यहाँ से लगल है सेम कॉलन, तो कॉलन लगाना है, रेशियो लगाना है। ए स्टडी ऑफ बिब्लियोग्राफीज ऑफ स्टडी ऑफ बिब्लियोग्राफीज ऑफ शेक्सपियर प्लेज। दोनों से ये टाइटल हो गया, और कॉलन के बाद जानवे कहता है कि सब टाइटल लग देता है ना। तो शेक्सपियर फोलियोस एंड काटोक्स का है, या ए स्टडी ऑफ और बिब्लियोग्राफीज ऑफ शेक्सपियर प्लेज का है। इसका निर्माण हुआ था A.W. पोलार्ड द्वारा। ए से स्टडी ऑफ, ए से A.W. पोलार्ड फोलियोस, शेक्सपियर फोलियोस एंड काटोक्स A.W. पोलार्ड के द्वारा निर्माण हुआ था। ये पहला टेक्सटुअल शाब्दिक बिब्लियोग्राफी पूछेगा। शेक्सपियर फोलियोस एंड काटोक्स जानते हैं तो हाँ, ए स्टडी ऑफ, हाँ, बिब्लियोग्राफीज ऑफ, हाँ, शेक्सपियर है। ये का निर्माण कौन किया था? A.W. पोलार्ड किया था। सही बता कैसा बिब्लियोग्राफी है तो हाँ, काटोक्स जो है शेक्सपियर फोलियोस काटोक्स जो बिब्लियोग्राफी कैसा है तो टेक्सटुअल माने शाब्दिक है, शाब्दिक बिब्लियोग्राफी है। 1909 में प्रकाशन होता है। क्या कहते हैं हम लोग? तो शेक्सपियर फोलियोस एंड काटोक्स ए स्टडी ऑफ बिब्लियोग्राफीज ऑफ शेक्सपियर प्लेज का निर्माण A.W. पोलार्ड के द्वारा शाब्दिक टेक्सटुअल शाब्दिक बिब्लियोग्राफी है। 1909 में प्रकाशन होता है। 1909 में जबकि वाला सेंचुरी वाला हल था कैटलॉगी ऑफ द बुक इन द 15th ब्रिटिश म्यूजियम 1908 में, जो ग्रंथ सूची का पूर्व निर्धारित क्रम में दर्ज किया गया था। अगला है ग्रंथ सूची। वही ग्रंथ सूची की शाखा कौन कौन है? ये सब ग्रंथ सूची है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव है, विवरणात्मक ग्रंथ सूची है। उसी ग्रंथ सूची ये भी है, लेकिन शाब्दिक है, टेक्सटुअल है। वही ग्रंथ सूची आगे पढ़ते हैं। ग्रंथ सूची की शाखा कौन कौन, ब्रांच कौन कौन है? सुनिए। विश्लेषणात्मक गंभीर शाखा है। विश्लेषणात्मक गंभीर का मतलब था, गंभीर का मतलब क्रिटिकल या एनालिटिकल भी बोलते हैं। व्यवस्थित या परिगणात्मक। वर्णात्मक माने डिस्क्रिप्टिव, जो 15th सेंचुरी वाला डिस्क्रिप्टिव था न था। कैटलॉगी ऑफ द बुक इन द 15th सेंचुरी डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी ना है, पहला डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक ग्रंथ सूची था। वही ग्रंथ सूची के शाखा विश्लेषणात्मक या गंभीर, व्यवस्थित या परिगणात्मक, वर्णात्मक, ऐतिहासिक, आलोचनात्मक, शाब्दिक माने टेक्सटुअल है। यही शाब्दिक टेक्सटुअल सब पहला तो रही शेक्सपियर फोलियोस एंड काटोक्स ए स्टडी ऑफ बिब्लियोग्राफीज ऑफ
शेक्सपियर प्लेज, इस सब टेक्सुअल मैंने शाब्दिक बिब्लियोग्राफी था। वही ग्रंथ सूची की शाखा में शाब्दिक टेक्सुअल आता है। शेक्सपियर फोलियोस काटो जो पहला शाब्दिक बिब्लियोग्राफी था। तो ग्रंथ सूची की शाखा पूछेगा तो विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, गंभीर या गंभीर, क्रिटिकल बोलते, क्रिटिकल इंग्लिश में क्रिटिकल, व्यवस्थित या परिगणात्मक, वर्णात्मक में डिस्क्रिप्टिव, जो 15वीं सेंचुरी वाला है कैटलॉगी का, ऐतिहासिक, आलोचनात्मक, शाब्दिक टेक्सुअल जो शेक्सपियर वाला है काटोक्स वाला। तो ग्रंथ सूची की शाखा देखिए 6 गया है। तो ब्रांच प्रकार क्या हुआ है, तो प्रकार भी देखते हैं। इन कूना बोला, इन कूना बोला या बुक रेरिटाइज, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज मैंने विषय ग्रंथ सूची, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी को या सब्जेक्ट में विषय और बिब्लियोग्राफी में ग्रंथ सूची, विषय ग्रंथ सूची। नेशनल बिब्लियोग्राफी मतलब राष्ट्रीय विषय सूची, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ट्रेड जान रहे हैं, ट्रेड मतलब व्यापारिक ग्रंथ सूची। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक ग्रंथ सूची है ना। अस्टिकल बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफीज ऑफ बिब्लियोग्राफी और है बिब्लियोग्राफिक और बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, ऑफ हटा दीजिए दोनों मिल जाएगा। जैसे बिब्लियोग्राफी बीच ऑफ लगा दीजिए, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। अनोटेड बिब्लियोग्राफी शाखा प्रकार है। प्रकार कौन है, इनकोना बोला या बुक रेरिटाइज। सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी मैंने विषय ग्रंथ सूची। नेशनल बिब्लियोग्राफी राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी मैंने व्यापारिक बिब्लियोग्राफी। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी तो सार्वभौमिक ग्रंथ सूची। अस्टिकल या बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। अनोटेड बिब्लियोग्राफी, ये बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची का प्रकार है। तो ग्रंथ सूची के पहला देखते हैं इनकोना बोला और बुक रेरिटाइज के बारे में देखते हैं। पहला देखते इनकोना बोला बुक रेरिटाइज या रेरिटाइज कहिए, जो भी कहिए। इनकोना बोला बुक एंड रेरिटाइज, इसको ऑन लगा सकते हैं। तो इनकोना बोला एंड बुक रेरिटाइज या रेरिटेज बिब्लियोग्राफी है के प्रकार है और ग्रंथ सूची है। इसमें इनकोना बोला में या बुक रेरिटेज में या रेरिटाइज में 15वीं शताब्दी तक की प्रारंभिक मुद्रित कृतियों की लिस्ट है, सूची शामिल होता है। पूछेगा इनकोना बोला या बुक रेरिटेज जानते हैं, तो हाँ, इसमें प्रारंभिक मुद्रित कृतियों की सूची रहता है कौन शताब्दी तक, तो 15वीं शताब्दी तक। एक 15वीं शताब्दी सेंचुरी देखें, कैटालॉगी ऑफ द बुक इन द 15th सेंचुरी है, 15वीं शताब्दी तक यहू है। ये जो पहला डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक ग्रंथ सूची था, ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा 1960 में था। इसमें भी में प्रत्येक दस्तावेज से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज रहता है उससे संबंधित जो ग्रंथ सूची रहता है, ग्रंथ सूची सेवा तत्वों को पूर्व निर्धारित क्रम में दर्ज किया जा जाता है। ये जो है इनकोना बोला एंड बुक रेरिटाइज
ये भी बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची है, लेकिन इसमें भी 15वीं शताब्दी तक की प्रारंभिक मुद्रित कृतियों की सूची है। प्रारंभिक मुद्रित जो भी कृति रहता है, शुरू वाला मुद्रित कृति, उसकी लिस्ट रहता है। तो शुरू वाला मुद्रित कृति की जो लिस्ट रहता है कईवीं शताब्दी तक के लिए, तो 15वीं शताब्दी तक के लिए लिस्ट रहता है। इसमें मुद्रण का प्रारंभिक काल माना जाता है। मुद्रण काल, क्योंकि मुद्रित कृतियों की लिस्ट रहता है 15वीं शताब्दी तक के लिए। 15वीं शताब्दी तक के लिए प्रारंभिक मुद्रित कृतियों की लिस्ट रहता है। यही मुद्रित कृति, यही मुद्रण का प्रारंभिक काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि मुद्रित कृतियों की लिस्ट है, तो जाहिर सी बात है, तो मुद्रण का प्रारंभिक काल मानते हैं कि प्रारंभिक मुद्रित कृति की लिस्ट है, तो यही मुद्रण का प्रारंभिक काल मानते हैं इनकुनाबुला में। इसमें पुस्तकों के विभिन्न भागों को व्यवस्थित करने में व्यवस्थित क्रम का पालन नहीं होता है। इसमें पुस्तक जो होता है ना, पुस्तक के विभिन्न भागों को व्यवस्थित करने में नहीं पालन होता है, यानी व्यवस्थित क्रम में इसका पालन नहीं होता, व्यवस्थित क्रम में पालन नहीं होता है इनकुनाबुला में। कुछ नहीं, इनकुनाबुला एंड या बुक रेरिटाइज क्या है? बिब्लियोग्राफी है। 15वीं शताब्दी तक की जितना प्रारंभिक मुद्रित कृतियाँ है ना, 15वीं शताब्दी के लिए प्रारंभिक मुद्रित कृतियाँ की लिस्ट है, सूची है। और जब प्रारंभिक मुद्रित कृति है तो इसलिए मुद्रण का प्रारंभिक काल मानते हैं। पुस्तक के विभिन्न भागों का व्यवस्थित क्रम में नहीं होता इसमें, यानी व्यवस्थित क्रम में पुस्तक का पालन नहीं होता था इनकुनाबुला में। चलिए आगे देखते हैं सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, विषय ग्रंथ सूची। सब्जेक्ट मैंने विषय ग्रंथ सूची। परिगणात्मक ग्रंथ सूची का सबसे बड़ा समूह बनाती है। पूछेगा विषय ग्रंथ सूची जो है किसका सबसे बड़ा समूह है? तो परिगणात्मक ग्रंथ सूची जो होता ना है, परिगणात्मक बिब्लियोग्राफी, उसी का सबसे बड़ा समूह बनाता है। ऐसा ग्रंथ सूची दस्तावेज ही है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज है जो विषय के संपूर्ण ब्राह्मण को कवर करने, माने विषय से संबंधित है। विषय है तो विषय के संपूर्ण ब्राह्मण को कवर करता नहीं है ना। विषय के संपूर्ण ब्राह्मण को कवर नहीं, संपूर्ण विषय को कवर नहीं करता। बस इसमें लिखा है भले विषय के संपूर्ण ब्राह्मण को कवर करने के बजाय एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित हो, ऐसा बाई रंगनाथन द्वारा कथन बोला है। पूछेगा विषय ग्रंथ सूची, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी जो परिगणात्मक ग्रंथ सूची का सबसे बड़ा समूह बनाती है। देखिए, एक ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी का और है परिगणात्मक, जो परिगणात्मक ग्रंथ सूची का सबसे बड़ा विषय है ना। परिगणात्मक ग्रंथ सूची का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो परिगणात्मक ग्रंथ सूची का सबसे बड़ा समूह विषय ग्रंथ सूची है। विषय ग्रंथ सूची ऐसा ग्रंथ सूची दस्तावेज है जो सभी विषय के संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर नहीं करता। माने विषय के संपूर्ण ब्रह्मांड मतलब का सब विषय को कवर नहीं करता है, बल्कि एक विशिष्ट क्षेत्र था, वो विषय के सबको नहीं कवर करता है। कोई विशिष्ट क्षेत्र मतलब कि उसका जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित रहता, कवर रहता है। ऐसा बोलता है रंगनाथन विषय ग्रंथ सूची के बारे में। नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का एग्जाम्पल हो गया INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, 1997 वाला था। अब 7 वर्ष पहले BNBL था, है ना। BNB का पूरा नाम क्या हो गया देख लीजिएगा। एक देश में उत्पादित पुस्तक, कोई एक देश जैसे इंडिया है ना जी, कोई एक देश में उत्पादित पुस्तक, एक देश में जितना उत्पादित हो रहा पुस्तक अनमुद्रित सामग्री की सूची होता है। जितना एक देश में जितना पुस्तक उत्पादित हो जाए और एक अनमुद्रित सामग्री, एक देश में जितना पुस्तक उत्पादित हो जाए, एक देश में जितना मुद्रित सामग्री उत्पादित हो जाए, इस सभी की लिस्ट बनाओ और देखो तो कहा जाएगा नेशनल, राष्ट्रीय न है तो राष्ट्रीय है तो एक ही देश का देना होगा।
दूसरा देश आ जाएगा तब इंटरनेशनल हो जाएगा। इसलिए नेशनल बिब्लियोग्राफी एक देश में उत्पादित पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री की सूची होता है। देश की भाषा में प्रकाशित, देश है तो देश के भाषा में प्रकाशित होगा। और एक देश में उत्पादित पुस्तक होगा, अन्य मुद्रित सामग्री होगा। तो एक देश में पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री होगा, लेकिन कैसा? तो देश के जो देश में उत्पादित होगा एक देश में, वही एक देश की भाषा होगा। उस देश की भाषा में प्रकाशित पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री की सूची होता है। भारत में प्रकाशन होता है, भारतीय देश में पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री की सूची बनेगा। एक देश में उत्पादित और देश की भाषा में प्रकाशित सभी पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री की सूची होता है। वर्तमान और पूर्वव्यापी सूचना खोजने में उपयोगी है। मैंने वर्तमान चीज की खोज लेता है और पूर्वव्यापी मैंने पहले वाला भी सूचना जो रहता है उसको भी खोजने में उपयोगी होता है नेशनल बिब्लियोग्राफी। देश में रहने वाला व्यक्ति एक देश में उत्पादित होगा और देश की भाषा में प्रकाशित होगा, तो जाहिर सी बात है एक देश में उत्पादित होगा और जो देश में प्रकाशित होगा उस देश में भाषा में प्रकाशित होगा। वही देश में रहने वाला व्यक्ति यही देश में रहने वाला व्यक्ति द्वारा उत्पादित पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री की सूची है। कुछ नहीं तो और हल्का है नेशनल लॉ। एक देश में रहने वाला उत्पादित देश की भाषा में प्रकाशित है ना, जो देश में रहेगा वो भाषा प्रकाशित, जो देश में रहने वाला व्यक्ति है व्यक्ति द्वारा उत्पादित पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री की सूची होता है। उसको कहते हैं, खाली तो याद कर लेना है, एक देश में रहने वाला उत्पादित और वही देश में रहने वाला व्यक्ति द्वारा उत्पादित होना चाहिए और वही देश में प्रकाशित भाषा होना चाहिए। नेशनल बिब्लियोग्राफी हो जाएगा। नेशनल बिब्लियोग्राफी कहता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची बोलता है कि वर्तमान पूर्वव्यापी सूचना को खोजने उपयोगी है। वर्तमान को भी और पूर्वव्यापी सूचना रहता दोनों को खोज लेता है। नेशनल बिब्लियोग्राफी राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी के ग्रंथ एग्जाम्पल है INB, BNB 1950 में, अब 7 वर्ष बाद INB 1997। ट्रेड में व्यापारिक होता है, व्यापारिक ग्रंथ सूची। ट्रेड बिब्लियोग्राफी किसी देश में बिक्री के लिए, कोई भी देश में उत्पादित होगा लेकिन बिक्री के लिए होता है, इसलिए बिक्री के लिए उपलब्ध पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री की सूची होता है। ये तो पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री जो होता है कोई देश में उत्पादित हो रहा था, नेशनल देश की भाषा में देश में रहने वाला व्यक्ति द्वारा उत्पादित हो रहा था। यह भी है ट्रेड व्यापारी, कोई देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। कोई देश में ट्रेड है तो व्यापारी करेगा कौन? बेचने वाला ना। इसलिए किसी देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है, चाहे पुस्तक रहे अन्य मुद्रित सामग्री की सूची रहे, सब बिक्री के लिए होता है उत्पादन। बिक्री के लिए लग जाएगा, उत्पादन होता है तो ट्रेड आ जाएगा। ट्रेड में शामिल नहीं है तो अप्रकाशित दस्तावेज शामिल है। इसमें कौन कौन शामिल नहीं है? तो अप्रकाशित दस्तावेज में नॉन डॉक्यूमेंट शामिल होता है। तो अप्रकाशित दस्तावेज के एग्जाम्पल देखा जाए, डिजर्टेशन होता है, थीसिस होता है, सोसाइटी के प्रकाशन, ये सब अप्रकाशित दस्तावेज है। जब अप्रकाशित दस्तावेज ट्रेड में नहीं शामिल है तो अप्रकाशित के एग्जाम्पल भी शामिल नहीं होगा, यानी कि डिजर्टेशन भी नहीं शामिल है, थीसिस सोसाइटी भी प्रकाशन नहीं होता। और शामिल नहीं है बिना मूल वाला जिसका मूल्य नहीं है, दामे नहीं है, वो भी नहीं प्रकाशित होता है। सरकार के प्रकाशन को भी नहीं प्रकाशित होता ट्रेड में जो होता है सरकार का प्रकाशन, मतलब सरकार के द्वारा इसमें खोज भी नहीं होता है और बिना मूल वाला भी शामिल नहीं होता। क्या कहते हैं ट्रेड वाला जो है किसी देश में बिक्री के लिए होता है। बिक्री के लिए क्या उपलब्ध कराता है? तो उपलब्ध कराता है आपको पुस्तक अन्य मुद्रित सामग्री की सूची उपलब्ध कराता है। तो बिक्री के लिए होता है, लेकिन कौन सा शामिल नहीं है ट्रेड में? तो शामिल नहीं है अप्रकाशित दस्तावेज। अप्रकाशित दस्तावेज का मतलब डिजर्टेशन भी, थीसिस भी, सोसाइटी के प्रकाशन भी शामिल होता है।
और कौन नहीं शामिल होता है? बिना मूल वाला सरकारी प्रकाशन भी शामिल नहीं होता ट्रेड में, मतलब व्यापारी में। ये सब ग्रंथ सूची के ही बिब्लियोग्राफी ग्रंथ लगल है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी लगल ग्रंथ का ही प्रकार है। देखिए इंडियन बुक प्रिंट है, इंडियन बुक रहेगा लेकिन प्रिंट की जगह पर लग जाएगा आपको इंडस्ट्री, है ना। तो इंडियन बुक प्रिंट, इंडियन बुक इंडस्ट्री हो जाएगा। और इंडियन बुक काट दीजिएगा तो बुक इंडियन काट दीजिएगा तो बुक प्रिंट है, बुक प्रिंट भी है। देखिए बुक इन प्रिंट है। चलिए देखते हैं इंडियन बुक प्रिंट और इंडियन बुक इंडस्ट्री, प्रिंट और इंडस्ट्री में देखते हैं। इंडियन बुक प्रिंट, इंडियन बुक इन प्रिंट है जी, इन प्रिंट ठीक है, इन लगा देना। इंडियन बुक इन प्रिंट। ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, व्यापारिक ग्रंथ सूची। कैसा है? व्यापारिक ग्रंथ सूची है। प्रकाशन होता है इंडियन ब्यूरो ऑफ बिब्लियोग्राफी द्वारा। इंडियन है तो इंडियन ही रहेगा, लेकिन इंडियन ब्यूरो रहेगा ऑफ बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची का भारतीय ब्यूरो। कहाँ से प्रकाशन होता है? स्थान दिल्ली से, 1955 में प्रकाशित होता है। कुछ नहीं याद कर लेना है तो इंडियन बुक इन प्रिंट, ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ट्रेड माने व्यापारिक ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशन पूछेगा इंडियन ब्यूरो ऑफ बिब्लियोग्राफी। इंडियन है तो इंडियन ही रहेगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ बिब्लियोग्राफी द्वारा ही प्रकाशित होगा। दिल्ली से 1955 से प्रकाशन, दिल्ली 1955। इंडियन बुक इंडस्ट्री, इंडियन बुक इन प्रिंट था, इंडियन बुक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री माने उद्योग भी खोलता है। तो व्यापारी इंडस्ट्री क्यों खोलता है? व्यापारी करने के लिए, इसलिए व्यापारिक ग्रंथ सूची है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। प्रकाशक स्टैटिंग के द्वारा। इंडियन था तो इंडियन ब्यूरो और इंडियन बुक है, ये प्रिंट नहीं था तब इंडियन ब्यूरो था। ये इंडस्ट्री है तो इंडियन बुक इंडस्ट्री क्यों होता है? ट्रेड व्यापारी के लिए। और प्रिंट भी होता है, कोई भी प्रिंट छपता है तो व्यापारी के लिए ना, छपता है तो बिकता है, ये भी छपता है तो बिकता है। इसलिए इसका प्रकाशन ट्रेड बिब्लियोग्राफी प्रकार के पूछे। इंडियन बुक इंडस्ट्री क्या है? तो ट्रेड है, व्यापारिक ग्रंथ सूची है। प्रकाशक स्टैटिंग के द्वारा प्रकाशित होता है। स्टैटिंग स्थान दिल्ली से 1969 में पहले ये आल था प्रिंट वाला 55 में, तब 69 में आल था इंडस्ट्री वाला 1969 में। स्टैटिंग दिल्ली 1969। अब चलते कैसे था इंडियन बुक प्रिंट, आपके चलते हैं बुक इंडियन नहीं, इंडियन काट करके ब्रिटिश हो जाए, क्योंकि ब्रिटिश कब्जा किया था इंडियन पर ना, अब ब्रिटिश का भाग आता है। ब्रिटिश बुक इन प्रिंट, इंडियन बुक इन प्रिंट, अब ब्रिटिश बुक इन प्रिंट आ जाएगा। आपकी प्रिंटर रहेगा लेकिन ब्रिटिश बुक आ जाएगा। ये भी ट्रेड व्यापारिक बिब्लियोग्राफी अपने व्यापारिक ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशक बिटकर ब्रिटिश जो है, बस विटकर आसान लंदन से होगा। जैसे इंडिया में हॉल था, इंडियन बुक प्रिंट था तो दिल्ली से 55 हॉल था। इंडियन की जगह ब्रिटिश बुक आ गया इन प्रिंट, तो बस विटकर लंदन से 1965 में प्रकाशन, लंदन 1965 से। अगला चलते हैं प्रकाशन साप्ताहिक। प्रकाशन साप्ताहिक मैंने पब्लिशर्स वीकली, प्रकाशन साप्ताहिक। पब्लिशर्स साप्ताहिक क्या है सुनिए। ये भी ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। प्रकाशन, इसका प्रकाशक होता है R.R. बोकर देखते हैं। पब्लिशर्स वीकली जो होता है पब्लिशर्स, तो ब्रोकर क्या करता है? पब्लिश करता है ना, ब्रोकर। न्यूयॉर्क में 1872 में प्रकाशन होता है। R.R. बोकर या ब्रोकर जो भी कहिए, बोकर न्यूयॉर्क से 1872 में प्रकाशन। तो पूछेगा
पब्लिशर्स, पब्लिशर साप्ताहिक का है, पब्लिशर वीकली का है। यह भी ट्रेड व्यापारी है, व्यापारिक ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाश आर ब्रोकर सेवल था, है ना। पब्लिशर्स ब्रोकर, ब्रोकर जो होता है पब्लिशर का कार्य करता है। न्यूयॉर्क से 1872 से, न्यूयॉर्क 1872। बुक्स इन प्रिंट, देखिए बुक्स इन प्रिंट इंडिया काट दीजिए, या तो इसमें काट बुक इन प्रिंट ब्रिटिश काट दीजिए, बच जाएगा चीज बुक्स इन प्रिंट। यह भी व्यापारिक ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशन आर ब्रोकर द्वारा, जो पब्लिशर वीकली जो है आर ब्रोकर द्वारा, वो भी आर ब्रोकर द्वारा। यह भी प्रोक्यूट से संबंध रखता है। ब्रोकर जो है ब्रोकर प्रोक्यूट से संबंध रखता था 1948 में। पहले आता है पब्लिशर्स वीकली न्यूयॉर्क 1872 में, और बाद आता है 1872 है, 1948 में था बुक्स इन प्रिंट। कुछ नहीं है, दिखा ध्यान देना है नहीं कि इंडियन बुक प्रिंट रहेगा, इंडियन बुक इन प्रिंट रहेगा। तो ये भी ट्रेड व्यापारिक ग्रंथ सूची है। इंडियन बुक है तो इंडिया ने ब्यूरो द्वारा होगा, और बिब्लियोग्राफी द्वारा प्रकाशन होता है। इंडियन ब्यूरो द्वारा प्रकाशन दिल्ली से 1955। और बाद 55 के बाद 69 में ये इंडियन बुक प्रिंट की जगह पर इंडस्ट्री आ जाएगा, इंडस्ट्री। तो ये भी ट्रेड व्यापारिक, इंडस्ट्री खुलता है व्यापारी के लिए, और प्रिंट भी होता है व्यापारी के लिए। प्रकाशक पूछेगा स्ट्रेडिंग, है ना। इंडस्ट्री एक ट्रेडिंग इंटरेस्टिंग होता जाए तो ट्रेडिंग होबे करेगा। इंडस्ट्री में स्ट्रेडिंग मैंने क्या होता है, स्टार्टिंग में तो पैसा मिलबे करता है व्यापार करने के लिए। दिल्ली से होता है इंडस्ट्री 1969 में, है ना। इंडिया बुक इंडस्ट्री स्ट्रेडिंग इंडस्ट्री ना लिख रहा, देखें इंडस्ट्री स्टार्टिंग मिल रहा है दिल्ली से। कोई भी इंडस्ट्री में तो स्टार्टिंग में मिलबे करेगा पैसा कम। दिल्ली से 1969 में प्रकाशन। अब चलिए विदेशी वाला, ब्रिटिश बुक इन प्रिंट। यह भी व्यापारिक ग्रंथ सूची है। तो बस ब्रिटिश बस विटकर लंदन से 1965 से, लंदन 1965 से, यानी कि एका से पहले ही हल था ये ना, लंदन वाला पहले 69 में, तो 69 में। चलिए पब्लिशर्स वीकली और बुक्स इन प्रिंट दोनों का प्रकाशक आर ब्रोकर है, ब्रोकर जी, आर ब्रोकर। फर्क इतना है कि पब्लिशर वीकली जो है, पब्लिशर साप्ताहिक जो है, ये भी व्यापारिक है, ये भी व्यापारिक है। इसका प्रकाशन आर ब्रोकर द्वारा, इसका प्रकाशन आर ब्रोकर द्वारा। ब्रोकर का संबंध प्रोक्यूट से संबंध रखता है। इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क 1872 में था, न्यूयॉर्क से 1872 में पब्लिशर वाला। और बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशन 1948 में, तो 1948 में। इसका जगह का नाम दे दिया। शॉर्ट फॉर्म यहाँ याद कर लीजिए। ट्रेड से संबंध कौन था, ट्रेड बिब्लियोग्राफी सब ट्रेडे था, ट्रेडे था, तो सब ट्रेड है। ये देखिए ट्रेड बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची के बारे में, व्यापारिक ग्रंथ सूची। अभी देखिए हम लोग सबसे पहले इंडियन बुक इन प्रिंट। इंडियन बुक प्रिंट जो था ट्रेड व्यापारिक अभी है, इंडियन ब्यूरो द्वारा दिल्ली 1955 में। देखिए इंडियन बुक इन प्रिंट, अभी देखिए इंडियन बुक इन प्रिंट दिल्ली 1955 में, 55 लिखा है। दिल्ली 1955 में इंडियन ब्यूरो द्वारा प्रकाशन होता है। 55 4 69 में आएगा, 55 है जी, 14 बरस बाद 69 में आएगा। इंडियन ब्यूरो द्वारा दिल्ली 55 में 69 में ये दिल्ली, ये भी दिल्ली है, दिल्ली में है, लेकिन इंडस्ट्री लग जाएगा, है ना। इंडियन बुक इंडस्ट्री स्ट्रेडिंग स्ट्रिंग लगल नहीं था, स्ट्रेडिंग दिल्ली में। देखिए इंडियन बुक इंडस्ट्री, यह भी दिल्ली में है, 1969 में दिल्ली में भी था। इंडियन बुक इन प्रिंट लगो या इंडियन बुक इंडस्ट्री है, वही दिल्ली है, दिल्ली 1969 में, 1955 में था। स्ट्रेडिंग इंडियन ब्यूरो द्वारा था, स्ट्रेडिंग द्वारा प्रकाशन दिल्ली 1969। स्ट्रेडिंग इंडियन बुक इंडस्ट्री का तब स्ट्रिंग, तो स्ट्रेडिंग 1969 में। अगला है ब्रिटिश बुक इन प्रिंट,
बगल में है ब्रिटिश बुक इन प्रिंट ट्रेड व्यापारिक है व्हिटकर द्वारा लंदन 1965 में। व्यापारिक व्हिटकर द्वारा लंदन 1965 में। 65 में आइए बुक इन प्रिंट। पब्लिशर है पब्लिशर साप्ताहिक पब्लिशर वीकली। जो ट्रेड पब्लिशर है ट्रेड बिब्लियोग्राफी है आर वॉकर और न्यूयॉर्क 1872। पब्लिशर साप्ताहिक जो है पब्लिशर साप्ताहिक आर वॉकर 1872 में 1872 है ना। न्यूयॉर्क से होता है। कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क। पब्लिशर साप्ताहिक जो होता है 1872 में वॉकर द्वारा न्यूयॉर्क से 72 के बाद आता है वॉकर के और 1948 में। मतलब 72 में वॉकर जिंदा था और 48 में भी जब वॉकर जिंदा था ना, जब बुक्स इन प्रिंट खरीदा था। बुक्स इन प्रिंट 1948 में वॉकर द्वारा। इसको ऐसे भी याद कर लीजिए। व्यापारिक ट्रेड बिब्लियोग्राफी जो है सबसे पहले कौन आया होगा? सबसे पहले सोच लीजिए। अच्छा सोचिए, क्रम से लगाने के लिए देता है तो आप मार सकते हैं। इंडियन बुक इन प्रिंट दिल्ली से 1955 में 1955 में। इंडियन बुक IBP बुक है। इंडियन बुक प्रिंट वाला है तो जाहिर सी बात है ब्यूरो वाला है नहीं। इंडियन बुक इंडियन ब्यूरो वाला, बी से बुक बी से ब्यूरो, याद कर लेना। 1955 में था। फिर इंडियन बुक इंडस्ट्री लग जाएगा तो भी दिल्ली रहेगा दोनों। लेकिन यहाँ 55 के बाद आता है 69 में इंडस्ट्री लगता है। पहले प्रिंट होता है तो प्रिंट होगा तब इंडस्ट्री लग जाएगा ना। इंडस्ट्री लगेगा ना जी, तो न बिकेगा, व्यापारी होगा। तो इंडस्ट्री 1969 में है ना। इंडस्ट्री में जाएगा 1969 में प्रिंट होने के बाद। 55 में प्रिंट हुआ, इंडस्ट्री में जाएगा 69 में स्टार्टिंग के तहत प्रकाशन हुआ था। ब्यूरो के तहत प्रकाशन हुआ था। फिर आगे है ब्रिटिश बुक इन प्रिंट। यहाँ प्रिंट हो रहा है बुक, लेकिन ब्रिटिश हो रहा है। जब ब्रिटिश में है या कैसे प्रिंट हो रहा था? दिल्ली में था। ये ब्रिटिश हो रहा है तो व्हिटकर द्वारा लंदन में होगा। बी से ब्रिटिश बी से व्हिटकर लंदन 1965 में जाएगा। और दिल्ली में स्टार्टिंग द्वारा इंडस्ट्री लग जाएगा तो बिकने जाएगा कहाँ? ब्रिटिश में फिर बुक प्रिंट होगा जो व्हिटकर द्वारा लंदन में जाएगा। लंदन होगा 1965 में। फिर आज आपको पब्लिशर होगा साप्ताहिक पब्लिशर वीकली साप्ताहिक। फिर वॉकर लेकर के बेचेगा 1872 में न्यूयॉर्क में है ना। न्यूयॉर्क में जाएगा 48 में वही वॉकर। 1948 में पब्लिशर साप्ताहिक 1872 में ब्रोकर करेगा। पब्लिशर करेगा तो जहाँ से वॉकर करेगा, वॉकर करेगा न्यूयॉर्क में जाएगा। फिर वही वॉकर 1872 के बाद बुक इन प्रिंट करेगा। बुक इन प्रिंट 1948 में होता है। 1948 में बिब्लियोग्राफी संदर्भ सेवा में पढ़ रहे हैं। बिब्लियोग्राफी है ना। बिब्लियोग्राफी का पार्ट 2 है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची जो सभी जगह पर हुआ, चाहे देश रहे विदेश रहे है ना। तो सार्वभौमिक ग्रंथ सूची जो होता है इसमें ज्ञान के क्षेत्र में होता है। क्या? तो ज्ञान के क्षेत्र में होता है। वो भी आरंभ से लेकर के भविष्य तक प्रकाशित सभी चीज़ें शामिल होता है। ज्ञान के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में आराम से स्टार्टिंग से लेकर भविष्य तक आने वाला समय तक जितना सभी प्रकार का जो चीज़ रहता है वो सभी प्रकाशित होता है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची में। जो विषय प्रतिबंध के बिना सार्वभौमिक ग्रंथ सूची जो है इसमें जो विषय प्रतिबंध के बिना दुनिया के सभी देश में जो विषय प्रतिबंध के बिना, वैसा विषय जिसमें प्रतिबंध नहीं लग रहा है, विषय जो प्रतिबंध नहीं लग रहा है वो दुनिया के सभी देश में, दुनिया के कोई भी देश रहे, चाहे इंडिया रहे पाकिस्तान रहे, तो दुनिया के कोई भी देश सभी देश में लागू होता है और सभी भाषाओं में होता है। तो दुनिया के सभी देश रहेगा तो सभी भाषा तो जरूर रहेगा और सभी भाषा में तैयार किए गए दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा रंगनाथन जी बोले थे। रंगनाथन जी क्या बोले थे सार्वभौमिक ग्रंथ सूची के बारे में
कि सार्वभौमिक ग्रंथ सूची जो है, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची जो है ना, वो विषय प्रतिबंधित के बिना, जो भी विषय रहेगा उस पर प्रतिबंध नहीं रहता। जो विषय प्रतिबंध नहीं रहता है वो दुनिया के सभी देश में लागू होता है। और दुनिया के सभी देश है तो दुनिया के सभी भाषा में भी होगा, सभी देश है तो सही भाषा में होगा, और सही भाषा में होगा तो सही भाषा, दुनिया के सभी देशों में सही भाषाओं में तैयार किए गए दस्तावेज होता है। वो दस्तावेज का रिकॉर्ड रखता है, दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखता है। दुनिया का सभी देश के सही भाषा में तैयार किया गया दस्तावेज, उस दस्तावेज का रिकॉर्ड रखता है कौन? सार्वभौमिक ग्रंथ सूची। सार्वभौमिक ग्रंथ सूची विषय से, जो विषय प्रतिबंध नहीं रहता है, दुनिया के सभी देशों में लागू होता है और सही भाषा में होता है, और सभी दस्तावेज को रिकॉर्ड रखता है सार्वभौमिक। ऐसा रंगनाथन जी बोले थे। बिब्लियोग्राफी के बारे में रंगनाथन जी बोले थे, क्या बोले थे देखिए। रंगनाथन जी बोले थे ना कि ग्रंथ सूची पुस्तकालय जो है, बिब्लियोग्राफी जो है कैटलॉगी से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि बिब्लियोग्राफी में बात हो रहा है ना, बिब्लियोग्राफी में विशेष पुस्तकालय में वास्तव में पाई जाने वाली वस्तु के बजाय सभी प्रासंगिक प्रकाशन शामिल होता है। जितना सभी प्रासंगिक प्रकाशन सब शामिल होता है ना। अब कैटलॉगी में है कि कोई विशेष पुस्तक के बारे में होता है और सभी प्रासंगिक प्रकाशन होता है, तो बिब्लियोग्राफी होता है। बिब्लियोग्राफी में सार्वभौमिक आता है। अभी देखिए सार्वभौमिक के बारे में बोला था चलिए, कि सार्वभौमिक में बोला था पुस्तकालय में ग्रंथ सूची में कि सभी प्रकार के दस्तावेज और सभी प्रकार के भाषा का है ना दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखता है। तो बिब्लियोग्राफी है तो सभी प्रासंगिक प्रकाशन होबे करेगा। हालांकि कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालय की सूचियाँ, राष्ट्रीय ग्रंथ है ना, राष्ट्रीय पुस्तकालय की सूची राष्ट्रीय ग्रंथ की सूची के रूप में काम करती है, क्योंकि उनमें आमतौर पर लगभग अपने देशों के सभी प्रकाशन शामिल होता है। रंगनाथन अपने देश का सभी प्रकाशन शामिल होता है, उसे रंगनाथन जी बोले थे। क्या बोले थे? ग्रंथ सूची पुस्तकालय कैटलॉगी से भिन्न। क्यों? क्योंकि ग्रंथ सूची कैटलॉगी में देखिएगा ना कि विशेष पुस्तकालय में वास्तव में पाई जाने वाली पुस्तक रहता है, वही वस्तु के बजाय कैटलॉगी में तो विशेष पुस्तकालय रहता है। पुस्तकालय में वास्तव में पाई जाने वाली पुस्तक के बजाय बिब्लियोग्राफी में सभी प्रासंगिक प्रकाशन शामिल होता है। जब सभी प्रकाशन शामिल होता है ना। हालांकि कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालय या कुछ राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के रूप में काम करती है पुस्तकालय बिब्लियोग्राफी, उनमें आमतौर पर अपने देशों के सभी प्रकाशन शामिल होता है। रंगनाथन जी बोले थे बिब्लियोग्राफी के बारे में। तो बिब्लियोग्राफी में सभी प्रकाशन शामिल होता है और खास करके सार्वभौमिक वाला में। सार्वभौमिक ग्रंथ सूची के बारे में बोले थे रंगनाथन जी, जो विषय प्रतिबंध नहीं रहता, जो विषय प्रतिबंध के बिना दुनिया के सभी देशों में सभी भाषा में तैयार किए गए दस्तावेजों का रिकॉर्ड होता है। ऐसा रंगनाथन जी बोले थे। ज्ञान के क्षेत्र में सार्वभौमिक ग्रंथ सूची जो है ज्ञान के क्षेत्र में आरंभ से लेकर भविष्य तक प्रकाशित सभी चीज़ें शामिल कर लिया जाता है। बिब्लियोग्राफिक और बिब्लियोग्राफीज, बिब्लियोफिक है, बिब्लियोफिक या बिब्लियोग्राफी देख लीजिएगा, और बिब्लियोग्राफिक यह पुस्तक जो है बिब्लियोफिक या बिब्लियोग्राफिक एक है। ग्राफिज है, ग्राफिक है। बिब्लियोफिक या बिब्लियोग्राफिक है, फिक है, ये फिज है, बिब्लियोग्राफिक। प्रेमियों द्वारा, किसके द्वारा? प्रेमियों द्वारा दुर्लभतम प्रथम विशेषण भौतिक विशेषताओं या किसी प्रसिद्ध लेखक के प्रथम संस्करण के आधार पर एकत्रित जमा की गई पुस्तक होता है। कैसा जमा की गई पुस्तक? बिब्लियोफिक कहिए या बिब्लियोग्राफी कहिए या बिब्लियोग्राफी प्रेमियों द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रेमियों द्वारा। कैसा पुस्तक जमा होता है? तो दुर्लभतम प्रथम
या विशेषण भौतिक विशेषताओं या किसी प्रसिद्ध लेखक के, कोई विशेष प्रसिद्ध लेखक रहता है, प्रसिद्ध लेखक के प्रथम संस्करण, प्रथम एडिशन के आधार पर जमा होता है, उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफिक या बिब्लियोग्राफी। अगला है एनोटेड बिब्लियोग्राफी, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। यह भी आमतौर पर देखा जाए लगभग एक दस्तावेज की सामग्री को स्पष्ट करता है। यह भी है प्रेमियों के दुर्लभतम विशेषण भौतिक विशेषताओं या किसी प्रसिद्ध लेखक का प्रथम एडिशन को जमा करता है। यह है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी जो है यह एक दस्तावेजों की सामग्री है। इसकी है दस्तावेजों की सामग्री। दस्तावेज से नाम आता है तो दस्तावेज का रिकॉर्ड रखता है कौन? रंगनाथन जी के द्वारा। कौन रखता है? सार्वभौमिक ग्रंथ सूची। विषय से प्रतिबंधित, जो विषय प्रतिबंध नहीं रहता है वो दुनिया भर के सभी देशों में सभी भाषा में जो तैयार होता है दस्तावेज उसका रिकॉर्ड रखता है कौन? सार्वभौमिक ग्रंथ सूची, रंगनाथन जी बोलते हैं। तो यहाँ पर दस्तावेज से नाम आता है तो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी भी आता है। यह दस्तावेजों की सामग्री को स्पष्ट करता है। किसको स्पष्ट करता है? दस्तावेज जो रहता है, दस्तावेज उसकी सामग्री को स्पष्ट करता है। यह स्पष्ट करने के लिए दस्तावेजों के सामग्री जो होता है सामग्री को स्पष्ट करने के लिए लेखन ग्रंथ सूची यानी कि ऑथर बिब्लियोग्राफी में एक प्रविष्टि में जोड़ा गया नोट होता है। नोट पूछेगा एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी जानते हैं क्या है? दस्तावेजों की सामग्री को स्पष्ट करता है। और तो दस्तावेजों को सामग्री को स्पष्ट करने के लिए किसको नोट करता है? लेखन ग्रंथ सूची यानी ऑथर बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी रहेगा, लेकिन एनोटेटेड रहेगा तो ऑथर रह जाएगा। ऑथर बिब्लियोग्राफी में एक विशिष्ट में जोड़ा गया नोट होता है। अगला है बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, मैंने ग्रंथ सूची पर नियंत्रण करने वाला। कौन कौन? सुनिए। तो ग्रंथ सूची पर नियंत्रण करने वाला इसमें ग्रंथ सूची डेटा का निर्माण, ग्रंथ सूची डेटा का निर्माण, ग्रंथ सूची के डेटा का निर्माण, ग्रंथ सूची के भंडारण, ग्रंथ सूची के पुनर्प्राप्ति, ग्रंथ सूची के डेटा निर्माण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति शामिल होता है। ग्रंथ सूची नियंत्रण के लिए कैटालॉगर्स ग्रंथ सूची नियंत्रण के लिए उपकरण तैयार करता है ना। कैटालॉगर्स ग्रंथ सूची नियंत्रण के लिए उपकरण तैयार करता है कौन? ग्रंथ सूची नियंत्रण। ग्रंथ सूची नियंत्रण का में है कि ग्रंथ सूची नियंत्रण के लिए जब कोई भी ग्रंथ सूची रहता है उसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए कैटालॉगर्स ग्रंथ सूची नियंत्रण के लिए उपकरण तैयार करता है। कैटालॉगर्स जो है ग्रंथ सूची नियंत्रण करते हैं। ग्रंथ सूची का नियंत्रण कौन करता है? कैटालॉगर्स। या ग्रंथ सूची नियंत्रण के लिए उपकरण तैयार करता है कैटालॉगर्स। बात एक हो गया, ग्रंथ सूची नियंत्रण को कंट्रोल कौन करता है? कैटालॉगर्स। या उसी का ग्रंथ सूची के लिए उपकरण तैयार कौन करता है? तो कैटालॉगर्स जो है कंट्रोल करता है ग्रंथ सूची को, कैटालॉगर्स। ग्रंथ सूची में 4 पहलू शामिल होते हैं। 4 पहलू कौन कौन है जारी देखिए। फिलहाल में यहाँ देख लीजिए ग्रंथ सूची नियंत्रण में इसमें ग्रंथ सूची के डेटा निर्माण, भंडारण पुनर्प्राप्ति शामिल होता है। ग्रंथ सूची नियंत्रण को करता है, नियंत्रण कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? कैटालॉगर्स करता है। 4 पहलू शामिल होता है इसमें। तो बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल में देख रहे हैं 4 पहलू शामिल कौन कौन है जो कंट्रोल करता है? बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल में ग्रंथ सूची नियंत्रण में 4 पहलू कौन कौन है? सुनिए। 4 पहलू सभी प्रकार के, पहला है सभी प्रकार के मुद्रित, जितना प्रकार का मुद्रित होगा, जितना प्रकार का अन्य प्रकार की पुस्तकालय सामग्री के भी पूर्ण रिकॉर्ड होता है। सभी प्रकार के मुद्रित सभी प्रकार के या अन्य प्रकार के पुस्तकालय सामग्री जो होता है, सभी प्रकार के मुद्रित पुस्तकालय, अन्य प्रकार के पुस्तकालय सामग्री पूर्ण रिकॉर्ड रखता है। 4 पहलू में यही है। दूसरा पहलू है कि पुस्तकालय अन्य संगठन, उस मुद्रित है अन्य प्रकार के पुस्तकालय जो रहता है उसको सामग्री को रिकॉर्ड रखता है। पुस्तकालय अन्य संगठन में
इन सामग्रियों को व्यवस्थित अधिग्रहण होता है। दूसरा है पुस्तकालय। पुस्तकालय और अन्य संगठन में इन सामग्रियों का व्यवस्थित अधिग्रहण होता है। इन सामग्री मतलब का पुस्तकालय सामग्री का, पुस्तकालय सामग्री का, पुस्तकालय अन्य संगठन में इन सामग्री को मैंने पुस्तकालय सामग्री को अधिग्रहण कर लिया जाता है। यूनियन कैटलॉग यूनियन कैटलॉग कैटलॉगर्स और यूनियन लिस्ट से सामग्री का स्थान निर्धारण होता है। सामग्री का जो स्थान है उसका स्थान निर्धारित कर लेता है। किससे? ये जो पुस्तकालय सामग्री है उसका व्यवस्थित अधिग्रहण होता है। पुस्तकालय है तो अन्य संगठन में होता है। यूनियन कैटलॉग्स, यूनियन कैटलॉग, यूनियन लिस्ट दोनों से सामग्री का स्थान निर्धारण होता है। सामग्री का स्थान निर्धारण किया जाता है। सामग्री का स्थान जो होता है उसका आधार निर्धारण होता है। चौथा है कि सभी क्षेत्र में विषय ग्रंथ सूची का प्रावधान होता है। जितना क्षेत्र है सभी क्षेत्र में जो भी विषय ग्रंथ सूची होता है, विषय ग्रंथ सूची का प्रावधान होता है। तो इसमें है 4 पहलू में क्या कहते हैं, सभी प्रकार के मुद्रित अन्य प्रकार के पुस्तकालय सामग्री का पूर्ण रिकॉर्ड होता है। यही पुस्तकालय सामग्री, पुस्तकालय अन्य संगठन इन सामग्री पुस्तकालय सामग्री का व्यवस्थित अधिग्रहण होता है। मुद्रित अन्य प्रकार के पुस्तकालय सामग्री का रिकॉर्ड होता है, लेकिन यह पुस्तकालय अन्य संगठन में यही पुस्तकालय सामग्री का व्यवस्थित अधिग्रहण होता है। यूनियन कैटलॉग और यूनियन लिस्ट जो से सामग्री का स्थान निर्धारण होता है। ये दोनों से सामग्री का स्थान निर्धारण होता है। सभी क्षेत्रों में विषय ग्रंथ सूची का प्रावधान होता है। सभी क्षेत्र में विषय ग्रंथ सूची रहता है, उसका प्रावधान होता है। बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, ग्रंथ सूची नियंत्रण के प्रमुख महत्वपूर्ण कारक कौन कौन है? तो विषय, रूप, स्थान, समय, दायरा। स्थान का निर्धारण करता है, वही स्थान, समय, दायरा। विषय शब्द रूप में फॉर्म, स्थान, समय, दायरा व्यक्तिगत में पर्सनल, व्यक्तिगत प्रविष्टियों में दिए गए विवरण की मात्रा आता है। कुछ नहीं, सार्वभौमिक सूची एक बार फिर देख लेते हैं। एक में ज्ञान के क्षेत्र में आरंभ से लेकर भविष्य तक जो भी प्रकाशित सभी चीज़ शामिल होता है। ज्ञान के क्षेत्र में आरंभ से लेकर भविष्य तक सभी चीज़ें शामिल होता है। जो विषय प्रतिबंध नहीं रहता है और दुनिया भर के सभी देशों में सभी भाषा में तैयार किया गया दस्तावेज का रिकॉर्ड रखता है। रंगनाथन बोलता है ऐसा सार्वभौमिक ग्रंथ सूची के बारे में। बिब्लियोग्राफीज है जो प्रेमियों द्वारा दुर्लभतम प्रथम विशेषण भौतिकी विशेषताओं किसी प्रसिद्ध लेखक के प्रथम एडिशन को एकत्रित करता है। एकत्रित करने की पुस्तक है। यह पुस्तक है, किसका पुस्तक है? दुर्लभतम प्रथम विशेषण भौतिकी विशेषताओं प्रसिद्ध लेखक के प्रथम एडिशन के आधार पर जमा करने वाला बुक है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, यह दस्तावेजों की सामग्री को स्पष्ट करने के लिए दस्तावेज रहता है। दस्तावेजों का सामग्री रहता है, उसको स्पष्ट करने के लिए लेखक ग्रंथ सूची कहिए या ऑथर बिब्लियोग्राफी में एक प्रविष्टि जोड़ा गया नोट होता है। दस्तावेज को स्पष्ट करने के लिए ऑथर बिब्लियोग्राफी रहता है, इसमें एक जोड़ा गया नोट होता है और नोट होता तो एनोटेट बनता है। ग्रंथ सूची नियंत्रण, देखो यहाँ देख लिया, यहाँ पर ध्यान देना छूट गया। स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी, स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी पुस्तकों और पत्रिका से संबंधित आंकड़ा और व्याख्या करता है। पुस्तक रहेगा या पत्रिका रहेगा, दोनों से संबंधित जो भी रहेगा आंकड़ा व्याख्या करता है। पुस्तक से संबंधित और पत्रिका से संबंधित आंकड़ा को व्याख्या करता है। स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूची नियंत्रण, बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। ग्रंथ सूची नियंत्रण में ग्रंथ सूची है तो ग्रंथ सूची का डेटा निर्माण भंडारण पुनर्प्राप्ति शामिल है। ग्रंथ सूची को नियंत्रण करने वाला को कैटलॉगर्स ग्रंथ सूची नियंत्रण करता है, के लिए उपकरण तैयार करता है। यानी कि ग्रंथ सूची के लिए उपकरण तैयार कौन करता है? कैटलॉगर्स करता है। ग्रंथ सूची नियंत्रण को कैटलॉगिक उपकरण कौन तैयार करता है?
तो ग्रंथ सूची नियंत्रण के लिए उपकरण तैयार करता है कैटालॉगर्स। 4 प्रकार का पहलू शामिल है ग्रंथ सूची नियंत्रण में। ग्रंथ सूची नियंत्रण में 4 पहलू शामिल है। कौन कौन? सुनिए। 4 पहलू शामिल है। पहला है सभी प्रकार के मुद्रित अन्य प्रकार के मुद्रित हो या अन्य प्रकार के पुस्तकालय, सभी प्रकार के मुद्रित पुस्तकालय सामग्री अन्य प्रकार के पुस्तकालय सामग्री का पूर्ण रिकॉर्ड रखता है। यही पुस्तकालय सामग्री जो है पुस्तकालय अन्य संगठन में इन सामग्री मतलब पुस्तकालय सामग्री का व्यवस्थित अधिग्रहण था, वही व्यवस्थित रूप से अधिग्रहण करता है। पुस्तकालय अन्य सामग्री में जो भी रहता है सामग्री, पुस्तकालय सामग्री अन्य संगठन सामग्री में इसको व्यवस्थित करता है, कंट्रोल करता है बिब्लियोग्राफी। यूनियन कैटलॉग और यूनियन लिस्ट दोनों से सामग्री का स्थान निर्धारण होता है। यही करता है बिब्लियोग्राफी कंट्रोल में। सभी क्षेत्र में विषय ग्रंथ सूची का प्रधान होता है। सभी क्षेत्र में विषय ग्रंथ सूची का प्रधान होता है। बिब्लियोग्राफी कंट्रोल के 4 कारक विषय रूप फॉर्म रूप स्थान समय दायरा व्यक्तिगत प्रविष्टियों में दिए गए विवरण की मात्रा आता है। विषय रूप स्थान समय दायरा व्यक्तिगत प्रविष्टियों में दिए गए विवरण आता है। अब चलते यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। सार्वभौमिक देख लिए यूनिवर्सल, अब सार्वभौमिक पर भी कंट्रोल होगा। यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण कहते हैं इसको। यूबीसी सार्वभौमिक ग्रंथ सूची, एक पीछे पढ़े। सार्वभौमिक ग्रंथ सूची देखें, नियंत्रण वाला नहीं है, जो ज्ञान के क्षेत्र में आरंभ से लेकर भविष्य तक चीज़ों को शामिल किया गया है, जो विषय प्रतिबंध के बिना नहीं है। दुनिया के सभी देशों में सभी भाषाओं में तैयार किए गए दस्तावेज को रिकॉर्ड रखता है, रंगनाथन बोलते हैं। ये सार्वभौमिक ग्रंथ सूची था यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। अब ये है यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी अभी है लेकिन कंट्रोल लग गया है, कंट्रोल लग जाएगा। यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण इफ्ला के द्वारा संचालन होता है। इफ्ला द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। 1974 में प्रकाशन होता है। 1974 में यूएपी कहेगा 1976 में। यूबीसी 74 में 2 बरस बाद यूएपी आया था। यूएपी 1976 में। यूडीटी 1985 में था। यूडीटी 1985। यूबीसी इफ्ला द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, 1974 में चल था। वेब बिब्लियोग्राफी, जो शब्द दिया था, शब्द जेम्स फ्रैंकल ने दिया था। जेम्स फ्रैंकल ने किया था वेब बिब्लियोग्राफीज जेम्स फ्रैंकल ने दिया था। 2000 में दिया था। कब? 2000 में। यूबीसी 1974 में था। इफ्ला द्वारा वेब बिब्लियोग्राफी जेम्स फ्रैंकल 2000 में दिया था। 2000 में। अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, WW वाट। वेब बिब्लियोग्राफी का अर्थ पूछेगा तो क्या है? WWW वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध, क्या उपलब्ध रहेगा? वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रहता है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, वेबसाइट। वेब है तो भाई वेबसाइटों या अन्य संसाधन की सूची के रूप में परिभाषित होता है। विशेष रूप से वे सूची जो किसी विशेष विषय से संबंधित है। सूची रूप में परिभाषित होता है, लेकिन विशेष रूप में वही सूची रहता है जो किसी विशेष विषय से संबंधित हो। कोई विशेष विषय से संबंधित हो, उसी का सूची रहता है। पूछेगा वेब बिब्लियोग्राफी क्या है, तो शब्द दिया था 2000 में तो शब्द आया था, क्या दिया था? जेम्स फ्रैंकल ने। इसका अर्थ होता है जेम्स फ्रैंकल ने दिया था वेब बिब्लियोग्राफी, शब्द दिया था जेम्स फ्रैंकल 2000 में। अर्थ था वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब पर ऊपर उपलब्ध रहता है। क्या उपलब्ध रहता है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज रहता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वेबसाइटों या अन्य संसाधन रहता है। यही तीनों का सूची के रूप में परिभाषित होता है। खास करके वैसा सूची जो विषय से संबंधित हो। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। इंडियन एन से नेशनल विश्व बिब्लियोग्राफी। इंडिया में भारतीय, नेशनल राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माणकर्ता पूछेगा तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारतीय राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी न है, बिब्लियोग्राफी हटा करके पुस्तकालय लगा दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय निर्माण करता है, लेकिन प्रकाशक करने वाला CRL था, जो केंद्रीय, सी से केंद्रीय, आर से रेफरेंस में संदर्भ, एल से लाइब्रेरी पुस्तकालय कोलकाता में। लग रहा है कि CRL जो है, CRL केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय है, लेकिन पुस्तकालय नहीं है, यह इंस्टीट्यूट है ना, संस्था है, कोलकाता में था। CRL का स्थापना 1955 में था। पूछेगा INB का निर्माणकर्ता भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नहीं, पुस्तकालय है और निर्माण किया था, लेकिन प्रकाशक पूछेगा CRL द्वारा 1955 में CRL का स्थापना हुआ था। यही CRL केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता के तहत प्रकाशक हल था INB का प्रथम प्रकाशन कब हल था? तो अगस्त 1958 में CRL के द्वारा, अगस्त 1958 में है ना, 55 में हल था CRL का स्थापना, और 3 वर्ष बाद CRL ने कहा गया INB का प्रकाशन कर दिया था। कब? अगस्त 1958 में। कुछ पुस्तक में देखिएगा तो कहीं 57 मिलेगा, 57 58 रहेगा तो 58 मारेगा, नहीं तो 57 मारेगा, ऑप्शन में ना रहेगा। तब 14 शुरू हल था तो 12 भाषा में था, जो असमी और गुजराती नहीं था। असम का शॉर्ट नाम है ASM और गुजराती GUJ गुजराती। असम गुजराती नहीं था, लेकिन 14 भाषा में बाद में हल था 14 भाषा। तो यहाँ से देर निकल रहा है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पूरा नाम है, और भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ने इसका निर्माण किया। प्रकाशक था CRL के द्वारा, केंद्रीय रेफरेंस लाइब्रेरी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी यानी केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा। CRL का स्थापना 55 में, और 3 वर्ष बाद INB का प्रथम प्रकाशन कर दिया था अगस्त 1958 में। 3 वर्ष बाद 58 में कहीं 57 देता है। 12 भाषा में, असमी और गुजराती को नहीं शामिल किया था। फिर बाद में 14 भाषा आता है। 14 भाषा कौन कौन जरा देखते हैं। INB के 14 भाषा कौन कौन सिंबल देख लेना है, तो लैंग्वेज भाषा देखते हैं। 14 भाषा असम के देखिएगा तो ASM असम को शुरू 12 भाषा में नहीं था। असम ASSA असमीज। बंगाली के BN से बंगाली, शुरू से 3 अक्षर डाल दिए, BN से बंगाली होगा करता। बैन इंग्लिश ENG इंग्लिश, GOJ गुजराती 3 अक्षर पहल का गुजराती। हिंदी के 3 अक्षर हिंदी, HIN हिंदी। हिंदी के हो गया 3 अक्षर। कर्नाटक कन्नाडा है KN कन्नाडा के 3 अक्षर। मलयालम के MAL मलयालम 3 अक्षर पहल का। मराठी के MAR मराठी पहल का 3 अक्षर, मराठी के पहल का 3 अक्षर MAR। ORI प्रथम अक्षर ओडिशा का प्रथम 3 अक्षर ORI। पैन पंजाब पंजाब का पहला 3 अक्षर पंजाब PAN। SN संस्कृत के पहल का 3 अक्षर SN। TM तमिलनाडु का पहल का 3 अक्षर TM। तेलुगु के पहल का 3 अक्षर TEL टेल। उर्दू के URDU उर्दू के पहल का 3 अक्षर उर्दू। असम नहीं था शुरू से 12 भाग में, और गुजराती नहीं था। प्रथम एडिशन जब था, असम गुजराती को शामिल नहीं किया गया था। प्रथम एडिशन आया था, कब था इसका? 1998 देता है या 1997 देता है, ज़्यादा इसको वैल्यू मारना है। INB का निर्माण नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर लेता, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कर लेता है ना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। INB का इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी नाम है, लेकिन निर्माण करने वाला नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर लेता, और प्रकाशन कर लेता CRL है ना, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी
माने CRL कर लिया था 1955 सेंट्रल में केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा हल था और निर्माण कर लिया था भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा। CRL का स्थापना भी 1955 हल था कोलकाता में। वही यहाँ पे कर रहा आयन का निर्माण नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर लिया था इंडिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय किया था। प्रकाशन निर्माण करेगा तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, लेकिन प्रकाशन होता CRL के द्वारा है ना। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय सेंट्रल में केंद्रीय रेफरेंस में संदर्भ लाइब्रेरी पुस्तकालय कोलकाता 1955 होता स्थापना CRL के। अब 3 वर्ष बाद किया था प्रकाशन 1958-97 में किया था, तो 12 भाषा में किया था, तो असमी गुजराती छोड़ करके। INB में निम्न को बाहर रखा है। किसको बाहर रखा गया? तो INB में बाहर रखा गया। INB में नहीं आने वाला चीज़ है म्यूजिकल स्कोर्स। म्यूजिकल स्कोर भी नहीं आता, अब मैप में नक्शा भी नहीं आता। पीरियडिकल्स और न्यूज़पेपर भी नहीं आता। पीरियडिकल न्यूज़पेपर, तो पीरियडिकल में न्यूज़पेपर नहीं आता, समान पत्रिका नहीं आता है। पीरियडिकल में पत्रिका होता है नहीं आता है, न्यूज़पेपर में पत्रिका नहीं आता। लेकिन पीरियडिकल में नहीं आता जरूर, लेकिन कुछ पीरियडिकल आता है। जैसे नई पत्रिका का प्रथम अंक आ जाता है, नया जब पत्रिका रहता है ना उसका प्रथम अंक आ जाता है, या नया शीर्षक से प्रकाशित पत्रिका को छोड़ करके सब आ जाता है। नए शीर्षक से प्रकाशित नई पत्रिका का प्रथम अंक भी आता है और नए शीर्षक वाला भी आता है। प्रकाशित पत्रिका छोड़कर नई पत्रिका का प्रथम अंक और नए शीर्षक, ये दोनों को छोड़ दिया सब आ जाता है। ये दोनों आता है INB में, बाकी नहीं आता है। की एंड गाइड टू टेक्स्ट बुक्स नहीं आता है। की एंड गाइड टू टेक्स्ट बुक नहीं आता है। शाब्दिक नहीं आता टेक्स्ट बुक, शाब्दिक बुक। इफेमरल आइटम्स में नहीं आता है, मैंने अल्पकालिक वस्तु होता है। इफेमरल में होता है अल्पकालिक वस्तु नहीं आता। अल्पकालिक वस्तु में कौन कौन? ट्रेड कैटलॉगी नहीं आता है। ट्रेड कैटलॉगी और टेलीफोन डायरेक्टरी भी आता है अल्पकालिक वस्तु में, ये भी नहीं आता है INB में। वैधानिक कंपनियों के रिपोर्ट और वित्तीय विवरण नहीं आता है। वैधानिक कंपनी का जो भी रिपोर्ट रहता है, वैधानिक कंपनी के रिपोर्ट वित्तीय विवरण नहीं आता। सस्ता लघु उपन्यास आता है, सस्ता लघु उपन्यास आता है। प्रचार पुस्तिका भी नहीं आता है। सस्ता लघु उपन्यास प्रचार पुस्तिका नहीं आता। नहीं आने वाला कौन कौन हो गया INB में? INB में नहीं आने वाला म्यूजिकल स्कोर्स, मैप्स, पीरियडिकल न्यूज़पेपर। कुछ पीरियडिकल न्यूज़पेपर आता है, जैसे नई पत्रिका का प्रथम अंक आता है, नए शीर्षक भी आ जाता है। लेकिन नहीं आने वाला की एंड गाइड्स टू टेक्स्ट बुक नहीं आता है। इफेमरल आइटम्स नहीं आता है, अल्पकालिक वस्तु नहीं आता है। अल्पकालिक वस्तु में भी ट्रेड कैटलॉगी नहीं आता है। टेलीफोन डायरेक्टरी भी नहीं आता है। वैधानिक कंपनियों के रिपोर्ट और वित्तीय विवरण भी नहीं आता है। सस्ता लघु उपन्यास भी नहीं आता है। प्रचार पुस्तिका भी नहीं आता है। INB की उपयोगिता कहाँ का उपयोग होता है सुनिए। INB का उपयोग देश के बौद्धिक उत्पादन का रिकॉर्ड करना। देश के बौद्धिक उत्पादन होता है। बौद्धिक उत्पादन, देश के जितना बौद्धिक उत्पादन, दिमाग का कितना उत्पादन हुआ उसका रिकॉर्ड। बौद्धिक उत्पादन में दिमाग का उत्पादन करना रिकॉर्ड करता है, ताकि देश का कितना बौद्धिक उत्पादन हो रहा है उसका रिकॉर्ड। अंग्रेजी और 14 भाषा का ग्रंथ सूची डेटा एक छत के नीचे लाया जाता है। INB का उपयोग अंग्रेजी और 14 भाषा का ग्रंथ सूची जो रहता है, देखो ऊपर हम लोग 14 भाषा का, उसके डेटा एक छत के नीचे लाया जाता है INB के द्वारा। पुस्तक हो या प्रकाशन हो, पुस्तक के लिए प्रकाशन, पुस्तक और प्रकाशन के लिए व्यापक प्रचार करता है। या पुस्तक रहे, किताब रहे, या प्रकाशन रहे, किताब का प्रकाशन रहे, दोनों के लिए व्यापक रूप से प्रचार करता है INB। पुस्तक प्रकाशन का प्रचार करता है। विषय ग्रंथ सूची, विषय ग्रंथ से सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, विषय ग्रंथ सूची और पुस्तक सांख्यिकी
दोनों के लिए स्रोत सामग्री है। आईएनबी किसका स्रोत सामग्री है? आईएनबी जो है स्रोत सामग्री है विषय ग्रंथ सूची का और पुस्तक सांख्यिकी का, दोनों के लिए स्रोत सामग्री है। पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तक विक्रेता दोनों के लिए बुक सेक्शन टूल के रूप में काम आता है। पुस्तकालय ग्रंथ सूची तो ये है और पुस्तक सांख्यिकी दोनों के लिए स्रोत सामग्री है, लेकिन पुस्तकालय ग्रंथ सूची पुस्तकालय अध्यक्ष है लाइब्रेरियन, और पुस्तकालय विक्रेता पुस्तक विक्रेता है। पुस्तक सांख्यिकी न था ये स्रोत सामग्री में, ये पुस्तक विक्रेता के लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तक विक्रेता के लिए बुक सेक्शन टूल के रूप में होता है। बुक सेक्शन टूल के रूप में आईएनबी का प्रयोग होता है। पुस्तकालय पेशेवर के लिए वर्गीकरण और सूचीकरण ईटी से मार्गदर्शन करता है। पुस्तकालय जब पेशेवर होता है, पेशेवर के लिए क्या करता है? आईएनबी का काम है पुस्तकालय पेशेवर के लिए वर्गीकरण सूचीकरण के मार्गदर्शन करता है। तो आईएनबी का उपयोगिता देखा जाए, देश के बौद्धिक उत्पादन का रिकॉर्ड करना, अंग्रेजी और 14 भाषाओं का ग्रंथ सूची डेटा तैयार करना और एक छत के नीचे ला देना। पुस्तक रहे या प्रकाशन रहे, दोनों के लिए व्यापक प्रचार करता है ना पुस्तक प्रकाशन का। अगर विषय ग्रंथ सूची पुस्तक सांख्यिकी दोनों के लिए स्रोत सामग्री है। आईएनबी पुस्तकालय अध्यक्ष रहे, ये पुस्तकालय सांख्यिकी विषय ग्रंथ सूची और पुस्तकालय सांख्यिकी दोनों के लिए स्रोत सामग्री था। आईएनबी पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तक विक्रेता दोनों के लिए बुक सेक्शन टूल के रूप में काम आता है। आईएनबी पुस्तकालय पेशेवर, पुस्तकालय अध्यक्ष था, ये पुस्तकालय पेशेवर है और वर्गीकरण सूचीकरण के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। किसका मार्गदर्शन काम करता है? कौन? तो आईएनबी की अरेंजमेंट देखा जाए, व्यवस्था देखा जाए तो प्रारंभ में व्यवस्था आईएनबी के 2 भाग में व्यवस्था किया गया था। आईएनबी की व्यवस्था सजाया गया था, 2 भाग में सजाया गया था, एक समान प्रकाशन के रूप में, एक सरकारी प्रकाशन के रूप में। समान प्रकाशन और सरकारी प्रकाशन में प्रत्येक विभाग से, माने समान विभाग प्रत्येक में दोनों भाग से, चाहे समान हो या सरकारी भाग से 2 सेक्शन होता है। समान प्रकाशन में 2 सेक्शन कौन कौन आता है? अल्फाबेटिकल सेक्शन के रूप में सजेल था और क्लासिफाइड के रूप में, यानी कि वर्णानुक्रम में और वर्गीकृत रूप में सजाया था। सरकारी प्रकाशन में 2 सेक्शन में बटल था, अल्फाबेटिकल और क्लासिफाइड में। तो पूछेगा आईएनबी को सजाले था तो हाँ कहता 2 भाग कौन कौन था? समान और सरकारी प्रकाशन में, और दोनों का सेक्शन है, प्रत्येक का सेक्शन 2 भाग में है, 2 सेक्शन प्रत्येक अल्फाबेटिकल और क्लासिफाइड में सजाले था। आईएनबी के 3 भाग है, 2 भाग में तो सजाले था, लेकिन पाठ पूछेगा 3 भाग में था। टोटल कौन 3? क्लासिफाइड पार्ट, वर्गीकृत भाग, ऑथर एंड टाइटल इंडेक्स। ऑथर में लेखक आख्यान, टाइटल में आख्यान, इंडेक्स में अनुक्रम, लेखक आख्यान, सब्जेक्ट इंडेक्स, विषय अनुक्रमण। तो इंडेक्स आईएनबी के 3 भाग में बांटल था। कौन? क्लासिफाइड पार्ट के लिए डीडीसी के 22वां एडिशन का प्रयोग होता। क्लासिफाइड मैंने वर्गीकृत भाग जो होता है उसके लिए आईएनबी के डीडीसी के 22वां एडिशन का प्रयोग होता है। कौन? डीडीसी का 22वां एडिशन होता ना है, उसी का प्रयोग होता है आईएनबी में के क्लासिफाइड पार्ट में। प्रत्येक डीडीसी के प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे राइट कॉर्नर में, प्रविष्टि डीडीसी के प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे देखिए, नीचे और राइट कॉर्नर में दायां कोना में CC क्लासिफिकेशन कोड सीसी 6ठा एडिशन भी निर्देशित है किया गया। सीसी के 6ठा एडिशन भी आता है, 22वां एडिशन में 6ठा एडिशन आता है। डीडीसी के 22वां और सीसी के 6ठा एडिशन है। क्लासिफाइड में देखा जाए पार्ट में सब्जेक्ट हेडिंग यानी विषय शीर्षक के लिए चैन प्रोड्यूसर
चेन चेन प्रोसीडर का प्रयोग होता है, श्रृंखला प्रक्रिया का प्रयोग होता है। कैटलॉगिंग के लिए किसका होता है? विषय शीर्षक यानी सब्जेक्ट हेडिंग के लिए तो चेन चेन प्रोड्यूसर का होता है प्रयोग, यानी श्रृंखला प्रक्रिया का, ये सब्जेक्ट हेडिंग का कहता है। लेकिन कैटलॉगिंग के लिए AACR2 का प्रयोग होता है, AACR2 का प्रयोग। क्या करते हैं क्लासिफाइड में? DDC के लिए क्लासिफाइड वर्गीकृत भाग में के लिए DDC के 22वां डिजिट का प्रयोग होता था। DDC के प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे देखिएगा, प्रविष्टि के नीचे कोना में CC के 6वां एडिशन का भी प्रयोग किया गया है। विषय शीर्षक सब्जेक्ट हेडिंग के लिए चैन प्रोड्यूसर का यह श्रृंखला प्रक्रिया प्रयोग होता है। कब? सब्जेक्ट हेडिंग का रहता है। कैटलॉगिंग के लिए AACR2 का प्रयोग होता है। दूसरा है ऑथर टाइटल इंडेक्स, ऑथर एंड टाइटल इंडेक्स, लेखक आख्यान अनुक्रम की प्रविष्टियाँ। इसकी प्रविष्टियाँ ऑथर टाइटल इंडेक्स, लेखक आख्यान अनुक्रम की जो प्रविष्टियाँ हैं, इस प्रविष्टियाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं या वर्ण अनुक्रम में सजाते हैं। सब्जेक्ट विषय अनुक्रमण इंडेक्स किसी विशेष विषय, सब विषय नहीं, कोई खास विषय रहेगा, उस विशेष विषय की पुस्तक को खोजने में काम आता है। कोई विशेष पुस्तक को खोजने में काम आता है, सब्जेक्ट इंडेक्स नाम के आगे DDC नंबर के द्वारा वर्गीकृत भाग को संदर्भित करते हैं। DDC सब्जेक्ट इंडेक्स रहेगा, विषय अनुक्रमण रहता है, एक नाम के आगे DDC नंबर, DDC की संख्या के द्वारा वर्गीकृत भाग को संदर्भित करते हैं। DDC के नंबर के द्वारा वर्गीकृत भाग में वर्गीकृत भाग को संदर्भित करता है। INV के फ्रीक्वेंसी में आवृत्ति देखता है, आवृत्ति क्या है, कैसे INV प्रकाशन होता है, कैसे छपता है INV, उसके बारे में देखते हैं, उसका आवृत्ति देखते हैं। फ्रीक्वेंसी प्रकाशित होता है INV क्वार्टरली था, क्वार्टरली पब्लिसिटी में त्रैमासिक था, मतलब 3 महीना में प्रकाशन होता था, इसलिए क्वार्टरली कहता है। जब 3 महीना पर छपता था, त्रैमासिक था, तो 1958-63 में 98 में CRL द्वारा INV का प्रकाशन होल था। अब क्या द्वारा होगा प्रकाशन होल होगा? तो CRL के द्वारा होल होगा ना, CRL के द्वारा होल लगा था। 1958 में कहीं 57 देता है, लेकिन प्रकाशन 58 से लेकर 63 तक होता है क्वार्टरली। अब करने वाला कौन था? CRL किया था। और 64 से 58 से लेकर 63 तक क्वार्टरली हुआ, त्रैमासिक रूप से छापा INV। लेकिन 64 आते आते प्रति माह छपने लगा, तिमाही छपता था पहले 58-63 में, 58-63 64 आता इधर, तो 64 से तिमाही छपने लगा, 64 से तिमाही छपने लगा, और 64 में ही कम्युलेटेड होने लगा, यानी कि प्रतिवर्ष भी छपने लगा। प्रतिवर्ष संचयन भी, संचयन पूछेगा, प्रतिवर्ष छप प्रकाशित होता था प्रति माह। 64 से क्या हुआ? INV प्रति माह छपा, प्रकाशित हुआ, और प्रतिवर्ष संचयन होने लगा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 1957 में CRL के द्वारा प्रकाशित होल था INV। वही अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 1957 के लिए प्रथम बार प्रकाशन अगस्त 1958 में था। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 1957 के लिए प्रथम बार प्रकाशन होता है अगस्त 1958 में। अगस्त 1958 में CRL के द्वारा होता है। किसके द्वारा? CRL बाई कहेगा तब। अगस्त 1958 में होल था, 12 भाषा में होता, 12 भाषा में होल था। 57 देता कहीं प्रकाशन, 58 देता है, लेकिन अगस्त में मरना है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 1957 के लिए होता का प्रथम बार प्रकाशन अगस्त 1958 में होता, 12 भाषा में होता, CRL के द्वारा होता। असमी और गुजराती को शामिल नहीं किया गया था INV में। INV का प्रकाशन नहीं हुआ तो 68 में नहीं हुआ था, देख रहे ना। INV का प्रकाशन 58, 63, 64 भी है, 57 भी है, 58 भी है। 58 12 भाषा में 58 तक है। तो INV का प्रकाशन कौन कौन साल नहीं हुआ था? 68 से लेकर 69 तक, 68, 69, 70,
68 से लेकर 70 तक प्रकाशन नहीं होता था। आईएनबी केवल वार्षिक एडिशन कब आया था? तो वार्षिक एडिशन प्रकाशन होता था 94 से लेकर के 99 तक। 94 से लेकर 99 तक प्रकाशन नहीं होता था 68-70। और वार्षिक एडिशन आया था 94 से लेकर के 99 तक। 94, 95, 96, 97, 98, 99। 94 से लेकर 99 तक वार्षिक एडिशन आया था। आईएनबी का पहला कंप्यूटराइज आईएनबी कौन था? तो पहला कंप्यूटराइज आईएनबी जून महीना में था। जून महीना 2008 में था। इस सवाल बनता पूछ लीजिएगा। आईएनबी का पहला कंप्यूटराइज आईएनबी जून महीना में जून 2000 में था। 2000 में कौन चीज आया था देख लेते हैं। जब कंप्यूटराइज आईएनबी आया था 2000 में जून महीना में, तो इसमें लिबसिस सॉफ्टवेयर, लिबसिस सॉफ्टवेयर और GIST टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था। लिबसिस सॉफ्टवेयर और GIST टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था कंप्यूटराइज आईएनबी में। कंप्यूटराइज आईएनबी में दो हल था। जून 2000 में था। लिबसिस और GIST का प्रयोग होता था। यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। जब आया था 2000 में कंप्यूटराइज आईएनबी, तो यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर चलने वाला था। यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। और जब 2010 के बाद आईएनबी 2010 के बाद प्रकाशन की भाषा रिकॉर्ड दर्ज करने की प्रणाली को अपना लिया। आईएनबी का कि आईएनबी 2010 आते लास्ट महीना में है ना। आईएनबी का कि 2010 के बाद प्रकाशन की भाषा में जो भी प्रकाशन होता अपनी भाषा में रिकॉर्ड करने के प्रणाली अपना लिया था। आईएनबी रिकॉर्ड दर्ज करने की प्रणाली को अपनाया था। संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से होता था। क्या होता था? संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से आईएनबी का किया। आईएनबी ने अभिलेख के रूपांतरण का कार्य किया था। अभिलेख के रूपांतरण का कार्य किया 2002 में स्टार्ट किया। आईएनबी का क्या? अभिलेख के रूपांतरण किया और अभिलेख के रूपांतरण किया। और यही अभिलेख के रूपांतरण का कार्य क्या है? 2002 में स्टार्ट किया था। अभिलेख के रूपांतरण कब से? 2002 में स्टार्ट हुआ तथा 2005 में रूपांतरण का कार्य क्या है? 2002 में स्टार्ट किया था। अभिलेख के रूपांतरण कब से? 2002 में स्टार्ट हुआ तथा 2005 में पूरा हो गया था। और 2002 में स्टार्ट हुआ 2005 में पूरा हुआ। यह 2002 से लेकर 2005 के अवधि में 3 लाख से अधिक, कितना? 3 लाख से अधिक बहुभाषी अभिलेखों का रूपांतरण था। वही 3 लाख से अधिक बहुभाषी अभिलेखों को MARC मार्क 21 के प्रारूप में परिवर्तित किया। रूट्रो ना होगा, अभिलेखों के रूपों होगा। रूप रूपांतरण, देखिए रूप होगा, ठीक ना। अभिलेखों के रूट्रो या रूपांतरण का कार्य 2002 में स्टार्ट हुआ और 2005 में अभिलेख खत्म हो जाता, पूरा हो जाता है। यही 2002 से 2005 के अवधि में 3 लाख से अधिक बहुभाषी अभिलेखों को मार्क 21 के प्रारूप में परिवर्तित किया। आईएनबी के पिता कौन है? आईएनबी के पिता BS केशवन जी है। BS केशवन 2 बार भी अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार पुस्तकालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ पूछेगा संस्कृति मंत्रालय का अनुमोदन से क्या होता है? आईएनबी किया था। आईएनबी क्या किया था? अभिलेखों के रूपों में रूपांतरण, अभिलेखों के रूप में रूपांतरण किया था। आईएनबी का किया था अभिलेखों के रूपों में रूपांतरण। अभिलेखों का काम क्या है? उसका काम है 2002 में स्टार्ट होता अभिलेखों के रूपों का रूपांतरण जो होता है, रूपों का रूपांतरण 2002 में स्टार्ट हुआ और 2005 में अभिलेखों का रूपांतरण पूरा हो जाता है। 2002 से 2005 की अवधि में 3 लाख से अधिक बहुभाषी, मतलब बहुत सारा अधिक भाषा में अभिलेखों को
मार्क 21 के रूप में क्वेश्चन किया गया था। पिता है आईएनबी के पिता बीएस केशव जी को मानते हैं। बीएनबी पढ़ लिए।